अस्सलाम वालेकुम। यह जी फार्म मंडी बहाउद्दीन में धान की टोटल 10 इकसाम लगी। कुछ इकसाम ऐसी होंगी जिनको आप जानते होंगे और कुछ ऐसी हैं जो आपके लिए भी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। जैसा कि जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो इस वैरायटी के ऊपर है। इसका नाम है 1601 और ये पीबी में आता है, पूसा बासमती। बाकी 9 वैरायटीज़ हैं, उनमें से एक वैरायटी ऐसी है जिसका नाम मैं फिर किसी वीडियो में जिक्र करूंगा, वो लेटेस्ट वैरायटी है। बाकी जो 8 वैरायटीज़ हैं उनका मैं आपको बता देता हूं जो यहाँ जी फार्म मंडी बहाउद्दीन में लगी। 1692, 1847, 1402, 1718 सुप्री जो कि सठड़ी के नाम से भी होती है, ब्लैक राइस, अल खालद राइस और एक सुपर कैनात। ये 8 वैरायटीज़ हैं जो एक वैरायटीज़ को छोड़ के हैं। पैदावार अच्छी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ वैरायटी की ज़रूरत नहीं। तो मैं अब अगर बात करता चलूँ इसकी 1601 की, तो इसकी जो पनीरी है वो हमने शिफ्ट की थी 25 दिन की। ये भी बड़ा सवाल होता है कि पनीरी जो है वो 30 दिन से ऊपर शिफ्ट करनी चाहिए या उससे पहले शिफ्ट करनी चाहिए। जो मेरा तजर्बा है, मैं तो यही कहता हूँ कि जितनी पनीरी छोटी होगी उतना ही बूटे का साइज बड़ा होगा। तो इसकी जो पनीरी है वो हमने इसमें शिफ्ट की थी 25 दिन की। 20 मई को हमने इसकी पनीरी लगाई थी और 15 जून को हमने ये गदाल करके 4 एकड़ इसमें शिफ्ट कर दी थी। थोड़ा दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हमने जब शिफ्ट किया था उस वक्त पनीरी 25 दिन की थी, तो शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये 30 दिन कर लें आप। स्टार्ट हुई थी 25 दिन में और मैक्सिमम लग गए 32-33 दिन की ये पनीरी ज़मीन में शिफ्ट हो गई थी। आखिरी एकड़ जो हमारा था। अच्छी पैदावार के लिए जो जो असूल आपको अपनाने चाहिए उनमें से चंद तो ये हैं कि पहली बात, आपकी वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी प्रोडक्शन देने वाली है। दूसरा, बीज की अच्छी तरह से आप ग्रीडिंग कर लें। उसमें ये होगा कि जब आप ज़मीन में शिफ्ट करेंगे उसको बीमारियां भी कम आएंगी। उसकी जो हाइट है वो भी तकरीबन बराबर होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, कहीं जगह से ऊपर हो कहीं जगह से नीचे हो, इस तरह आपकी फसल नहीं होगी। नागे बहुत कम होंगे। बीज को जहर लाजमी से लगाएं। जहर से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे जहर प्रोटेक्ट करता है, बचाता है हमारे बीज को, और उससे क्या होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उस पर बीमारियों का अटैक कम आता है। खाद्य आप प्लान करके लगाएं। जो भी आपकी फसल हो उसका एक प्रॉपर प्लान बनाएं। प्लान बना के अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को ये खाद दें। इससे क्या होगा कि आपका खर्चा भी कम होगा और आपकी जो फसल है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इन सारी वैरायटीज़ को छोड़ के मैं बात करता हूँ 1601 वैरायटी की, जो मेरे पास यहाँ पे 4 एकड़ लगी हुई है। तो इस पे मैंने खादें किस तरह से डाली हैं, कौन कौन सी मैंने खाद इसके ऊपर डाली है, तो बाकी जिसकी प्रोडक्शन है, जो उसकी एवरेज आती है, वो भी पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में इसकी कटाई हो जाएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने इसके ऊपर फी एकड़ की अगर मैं बात करूं तो 1 बोरी DAP, 2 बोरी नाइट्रोफास और जिंक डाली है, फिप्रोनिल डाली है जो जहर है कीड़े के लिए, पोटाश का और अमाइनो एसिड का मैंने इसके ऊपर स्प्रे भी किया है। तो ये मैंने कुछ चंद किस्म की इसको खुराक दी है। तो अगर बीमारियों की बात की जाए तो जिस तरह वो एक बीमारी आई है, पौधा लंबा हो जाता है और सूखना शुरू हो जाता है। तो जो मेरे इल्म में है वो 1509 और 1692 को सुनने में आ रहा है कि वो बीमारी आई है। ये जो 1601 है इसके ऊपर अभी तक कोई बीमारी का अटैक नहीं हुआ इस तरह की का, और भी इसमें कोई देखने को नहीं मिला कि किसी और बीमारी का भी इसके ऊपर अटैक हो, जैसा कि पत्तों के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की कोई बीमारी होती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ये आप इसे हिसाब लगा लें कि 15 जून को हमने इसको शिफ्ट किया था ज़मीन में, तो अभी 3 सितंबर है, तो तकरीबन मिड सितंबर तक ना ये इसकी कटाई हो जाएगी। ये तकरीबन कोई 85 से 90 दिन की ये फसल है। देखें जी, कद की अगर बात की जाए तो पिछले साल ये बावल नगर में लगी थी। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी छोटी सी। उस वक्त इसका कद इतना नहीं था। यहाँ पे
मंडी बौद्दीन में इसका कद काफ़ी ज़्यादा हो गया है उसकी निस्बत। तो ये ज़मीन का भी फ़र्क हो सकता है कि हमने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इसको नाइट्रोजन दे दी क्योंकि हमने इसको यूरिया भी दी थी, तो ये भी वजह हो सकती है। या मौसम का भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो लगी थी वो ये दूसरी फसल लगी थी, पहली नहीं लगी थी। तो यहाँ पे हमने समझ लें कि ये पहली फसल ही लगाई है। जो 2 बार फसलें ली जाती हैं ना, तो उसमें एक जो पहले फसल लगती है वो और एक दूसरी जो बाद में लगती है, वहाँ पे ये बाद में लगी थी। लेकिन यहाँ पे जो इसका कद है वो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना इसका कद हो जाना है। तो काफ़ी अच्छा कद है इसका यहाँ। आधे से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि फ़लाँ वैरायटी से कितनी एवरेज आ जाती है, तो कितनी प्रोडक्शन देती है। बाकी ये हम नहीं जानना चाहते कि उस पर ऊपर कौन कौन सी बीमारी का अटैक होता है। तो ये जानने से पहले कि इसकी एवरेज कितनी है, हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो फसल है, ये वैरायटी है, इसके ऊपर किस किस बीमारी का अटैक होता है। मैंने यहाँ पे जो बाकी वैरायटीज़ लगाई हैं 9 वैरायटीज़ है इसके अलावा, तो मैं उनके ऊपर स्टडी करूँगा, देखूँगा किस वैरायटी पे किस बीमारी का अटैक होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसकी एवरेज की अगर बात की जाए तो ये कौन सा दूर है, ये तकरीबन 10-12 दिन तक इसकी कटाई हो जाएगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये फ़ी एकड़ से कितनी पैदावार इसकी आई है। सो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।